वासुदेव का मन भय से नहीं भक्ति से भरा हुआ था और इस भक्ति मार्ग से भगवान वासुदेव के चित्त में प्रकट हुए और इसी पवित्र मन से होकर भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। जब देवकी के गर्भ में भगवान ने वास किया तब देवकी का पूरा शरीर मानो सूर्य के प्रकार चमक रहा था। गर्भावस्था रूप में भगवान के दर्शन पाने के लिए सभी लोगों के जीव भगवान ब्रह्मा और शिव के साथ अदृश्य रूप में कारागार पहुँचे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अभौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तमो से परे हैं। लोग ये सोचते हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो भी भौतिक शरीर धारण करते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी उनकी भूल है। उसके पश्चात भगवान शिव आगे आकर बोलते हैं, हे प्रभु, केवल तर्क अध्ययन या कल्पना से आपको नहीं समझा जा सकता है। लाखों वर्ष की तपस्या भी आपको समझ नहीं पाती यदि उसमें भक्ति भाव ना हो। फिर माँ सरस्वती करुणा भाव से कहती हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान का नाम, रूप और स्वरूप अभिन्न है। फिर देवराज इंद्र कहते हैं, स्वामी, आप श्याम वर्ण हैं, बिल्कुल काले बादल जैसे, फिर भी आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। अग्निदेव नमस्कार करते हुए कहते हैं, आप भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, दुष्टों के नाश के लिए नहीं, क्योंकि दुष्टों का नाश आपके लिए कोई प्रयास नहीं। आपके अवतार आपकी कृपा है, ना कि आपकी मजबूरी। वरुण देव अपनी शांत आवाज में बोलते हैं, आपके चरण कमलों का ध्यान उस नौका के समान है जो इस विशाल संसार सागर को गाय के खुर के जल जितना छोटा बना देता है। और अंत में नारद मुनि कहते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है माते, तुम्हारे गर्भ में स्वयं भगवान है।